आज के लेक्चर में हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 1 के। हमारा पीछे जितना हमने पढ़ा था थ्योरी में वो सारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमने इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने। फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1 है, इफ़ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड। हमने वो कह रहा है कि अगर हम उस पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज़ करें, डबल करें, तो उस पेंडुलम के टाइम पीरियड में कितना चेंज आ जाएगा। देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है और उसकी लेंथ इस टाइम L है। ठीक हो गया। अब इसकी लेंथ को हम डबल करें, 2L कर रहे हैं इसको, तो अब इसके टाइम पीरियड में कितना चेंज आना चाहिए इसको देखते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या है? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है L/G, 2πL/G। अब वो कह रहा है कि आप टाइम लेंथ को इंक्रीज़ करें। इंक्रीज लेंथ हमारे पास ये आ गई, यानी ओरिजिनल लेंथ को हमने डबल कर दिए। अब टाइम पीरियड जो होगा, चेंज टाइम पीरियड, उसको हमने टी बार से शो कर रहे हैं। 2π/2L, यानी इस L की जगह मैंने इसकी जगह 2L पुट कर दिया है और G, और यूँ हम इसको सॉल्व करें 2L/G और यहाँ से √2 को सेपरेट करें। L/G एज इट इज़ रखा हमने इस स्क्वायर रूट के अंदर, 2π यहाँ और L/G। अब इस चीज़ को देखें और इसको देखें, ये दोनों सेम है या नहीं? सेम है। आप इसकी जगह लिखेंगे √2 इंटू टी। सो न्यू जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा था कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, इसको इंक्रीज़ करेंगे, लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाए, लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, लेंथ हाफ करें क्या होगा, इसके लिए पूछा जा सकता है। तो उस केस में भी आपने इसको ऐसे ही लेना है कि उस केस में भी यही होगा कि आपका जो टाइम पीरियड है वो हाफ होगा। आप उस L की जगह 1/L लिखेंगे, L/2 लिखेंगे, और यूं करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन ग्रेविटी के लिए भी आ सकता है कि जी की वैल्यू को हाफ करें तब क्या होगा, जी की वैल्यू को 3 टाइम इंक्रीज़ करें, जी की वैल्यू को 4 टाइम इंक्रीज़ करें, जी की वैल्यू को हाफ करें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पॉसिबल हैं। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन हैं, इनको आप करेंगे। यानी अब जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन हमने किया, दूसरा मैंने आपको बताया कि लेंथ अगर आप हाफ करें तो फिर क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू को डबल करें तब क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू को हाफ करें तब क्या होगा। ये सारे वो पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये सारे क्वेश्चन अपने माइंड में रख के इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन 2 है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर, कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ सिंपल बॉल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। एक्सप्लेन करना है हमने इसको। वो कह रहे एक बॉल है, उसको आप एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। सपोज करें इतनी हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया बॉल को। अब हमने ऑब्ज़र्व किया होता है कि बॉल बाउंस करके जब नेक्स्ट टाइम वहाँ से बाउंस करती है तो अपनी प्रीवियस हाइट को रीगेन नहीं कर सकती, और ऐसे ही जितनी टाइम वो बाउंस करती जाएगी वहाँ से, और इसने अपनी ओरिजिनल हाइट को उसने रीगेन नहीं करना। रीगेन क्यों नहीं करना? यहाँ पर उसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, और इस तरह वो अपनी ओरिजिनल हाइट को रीगेन नहीं कर सकती। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, यहाँ मीन पोजीशन कोई नहीं है। ठीक है, आप एक सर्टन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, हाइट से ड्रॉप करने के बाद बॉल जो है उस सर्टन हाइट को भी रीगेन नहीं करती। उसको क्रॉस करना तो दूर की बात है, उसको रीगेन भी, वो यहाँ उस बॉल ने उसको रीगेन भी नहीं किया हुआ। तो हमने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है जो जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के लेफ़्ट राइट, अप डाउन बैक फ्रंट मूव करती रहे, यानी मीन पोजीशन के लेफ़्ट राइट अप डाउन बैक फ्रंट मूव करती रहे। यहाँ मीन पोजीशन ही नहीं है, तो जब मीन पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं है बॉल।